तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें कि दो भाई, बड़े भाई की पत्नी जैसे ही शादी कर आती है, वह इन दोनों भाइयों के बीच इस प्रकार से दरार डालती है कि जो छोटा भाई था वह अपने बड़े भाई की हत्या करने पर भी आ जाता है और वह अपने बड़े भाई की एक दिन हत्या कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है 16 अगस्त साल 2024 और यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से, जहाँ की थाना लगता है सरधना और यहीं का एक गांव लगता है नानू गांव। इसी गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम रहता है मोहम्मद रसीम, इनकी उम्र करीब 40-45 वर्ष के आसपास रहती है और इनके घर में इनके साथ इनकी पत्नी और इनके 2 बेटे रहा करते थे, जिनका नाम, इनके बड़े बेटे का नाम, जिसका नाम आदिल रहता है और उसकी उम्र करीब 27 वर्ष के आसपास रहती है। वहीं दूसरा बेटा, जो छोटा बेटा होता है, उसका नाम गुलफाम रहता है। इनके दोनों बेटे की उम्र में करीब 2 साल का ही फर्क रहता है और बड़ा बेटा 27 साल का रहता है, वहीं छोटा बेटा जो रहता है वह 25 साल का रहता है। यह दोनों पति पत्नी एक दिन सोचते हैं कि क्यों ना अब हमारे बड़े बेटे जो आदिल है उसकी अब शादी करने की उम्र हो चुकी है और उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखा जाए। तभी वह अपने एक रिश्तेदार की मदद से अपने बड़े बेटे आदिल के लिए एक लड़की के बारे में पता करते हैं, जो कि मुजफ्फरनगर की सुजड़ू गांव की एक लड़की रहती है जिसका नाम गजला रहता है। वह अपने बड़े बेटे आदिल के लिए उस गजला को देखने के लिए जाते हैं और जैसे ही यह दोनों पति पत्नी वहां पहुंचते हैं, गजला को देखकर यह लोग तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि गजला, वह लड़की जो थी, वह देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और वह पढ़ी लिखी भी थी, इसीलिए यह लोग तुरंत शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फिर यह दोनों पति पत्नी अपने घर आते हैं और अपने बड़े बेटे आदिल और गुलफाम के सामने बताते हैं कि इन लोगों को वह लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और इन लोगों ने शादी के लिए हाँ कह दी। तभी आदिल उस लड़की के बारे में इतनी सारी बड़ाई सुनकर उसके मन में भी उस लड़की के लिए जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रेम की भावना आ जाती है और वह भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब इस रिश्ते से उसके माता पिता खुश हैं और वह लड़की काफ़ी संस्कारी और सुंदर थी, इसीलिए ये आदिल भी शादी के लिए हाँ कर देता है। तभी आदिल और गजला की शादी हो जाती है। यह दोनों खुशी खुशी शादी ख़त्म होने के बाद एक साथ रहते हैं। तभी कुछ दिनों के बाद गजला जो है कहती है कि वह अपने पति के साथ अपने मायके यानी कि मुजफ्फरनगर वहाँ शिफ्ट होकर अपने पति के साथ रहना चाहती है। इधर आदिल के माता पिता भी मान जाते हैं और आदिल भी, वह अपनी पत्नी को लेकर मुजफ्फरनगर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ की यह दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। आदिल सारा दिन अपने काम के लिए निकल जाता था और उसकी पत्नी सारा दिन घर पर अकेली रहती थी। उसी बीच आदिल का जो छोटा भाई गुलफाम था, वह अपनी भाभी को फ़ोन करता रहता था और बीच बीच में दोनों के बीच हालचाल हुआ करता था। लेकिन देखते देखते ही दोनों के बीच फ़ोन कॉल्स जो है काफ़ी लंबे समय तक दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है, क्योंकि आदिल की गैर मौजूदगी में गुलफाम के फ़ोन से उसकी पत्नी गजला जो थी, आदिल की पत्नी गजला जो थी, इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाया करता था और इसका मन भी लगता था, क्योंकि वह रिश्ते में गुलफाम जो है उसका देवर लगता था छोटा और वह उससे हंसी मजाक भी किया करता था। दोनों के बीच देवर भाभी जैसा रिश्ता था, दोनों के बीच हंसी मजाक काफ़ी अच्छा चलता था। लेकिन देखते देखते दोनों के बीच जो है धीरे धीरे बात आगे तक बढ़ जाती है और दोनों के बीच जो है प्यार भरी बातें होना शुरू हो जाती है। फिर देखते देखते दोनों एक दूसरे को
पसंद करने लगते हैं और दोनों के बीच प्यार का इजहार हो जाता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं, गुलफाम जो है उसकी भाभी जो कि गजला थी उससे मिलने के लिए उसके रूम पर जाने लगता है। गजला भी जो है आदिल की गैर मौजूदगी में अक्सर अपने देवर को मिलने के लिए बुला लेती थी और दोनों के बीच जो है शारीरिक संबंध बनना भी स्टार्ट हो जाता है। फिर यह दोनों फैसला करते हैं कि यह दोनों एक साथ रहना चाहते हैं और वह अपने पति आदिल को रास्ते से हटा देना चाहती है, क्योंकि इसकी जो पुश्तैनी घर थी जो इन लोगों के मुजफ्फरनगर में, यह गजला जो है अपने माता पिता से एक फ्लैट ली थी और उस फ्लैट का जो इस समय के हिसाब से जो उस फ्लैट की रकम थी वह थी 60 लाख रुपए के करीब। यह गजला सोचती थी कि अगर इस 60 लाख के घर को बेच दिया जाए और पूरा पैसा लेकर वह अपने देवर के साथ किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो जाए, लेकिन उसे लगता था कि उसका पति इस बात के लिए तैयार नहीं होगा और उसे भी आधे पैसे देने पड़ेंगे। गजला जो है 60 लाख का घर तो बेच देती है, लेकिन उसे यह लगता है कि यह पूरे 60 लाख में से उसके पति को भी आधा हिस्सा देना होगा और आधा हिस्सा उसके देवर का होगा। इसीलिए गजला जो है एक प्लान करती है और प्लान के मुताबिक वह अपने पति आदिल को लेकर अपने सास ससुर के यहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही शाम को वह खाना पीना बनाकर अपने सास ससुर और अपने पति को सबको खिलाकर सबको सुला देती है, उसके बाद वह अपने देवर गुलफाम को कॉल करती है। जैसे ही गुलफाम आता है वह अंदर कमरे में जाता है सबके सोने के बाद और अपने भाई को ही एक धारदार हथियार से इस प्रकार उसके ऊपर वार करता है कि वह वहीं फर्श पर गिर पड़ता है। जैसे ही वह फर्श पर गिरता है जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर उसके माता पिता भी दौड़े हुए आ जाते हैं। जैसे ही वह लोग दौड़ कर आते हैं देखते हैं कि उसी के कमरे में उनका छोटा बेटा जो है वह कई बार एक धारदार हथियार से उनके बड़े बेटे आदिल के ऊपर वार कर रहा है और वहीं बगल में खड़ी होकर उसकी पत्नी जो गजला है वह देख रही है। इतना ज़्यादा वार करने के बाद वह गुलफाम वहाँ से खिड़की के रास्ते फरार हो जाता है और उसकी पत्नी सब कुछ खड़ी होकर देखती रहती है। यही सब घटना के बाद उनका बड़ा बेटा आदिल जो है उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके माता पिता संग संग पुलिस वालों को कॉल करते हैं। तभी मौके पर पुलिस आती है और इस पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद उसकी पत्नी को गिरफ्तार करती है, जिससे कि इस पूरी घटना के बारे में उसकी पत्नी पुलिस वालों को सब सच सच बता देती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।